अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव चाहे तो अच्छे कार्यों को करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है और जीव चाहे तो निंद कार्यों को करके अपने जीवन का हिरास भी कर सकता है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज गाथा नंबर 16 में आज कह रहे हैं कि संसार में अंधा कौन है? जिसकी आंखें नहीं हैं वो अंधा है? ऐसा नहीं है। संसार में बहरा कौन है? जिसके कान नहीं है, जो सुन नहीं पाता वो बहरा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या है? तो यहां गाथा नंबर 16 में प्रश्न उत्तर रत्न मालिका जी में कह रहे हैं, अंधा कौन है? आंख वाले अंधे कौन हैं? उनकी आज चर्चा करेंगे। पहले गाथा का उच्चारण देखते हैं। कह रहे हैं, को अंधो यो अकार्य रता, को बाधिरो या शृणोति न हितानि, को मूको या काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति। संक्षेप में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। को अंधो यो अकार्य रता, अंधा कौन है? जो निंद कार्य करता है वो अंधा है। को बधिरो, बहरा कौन है? जो हित की बात नहीं सुनता। अगर आप उसको उसके हित की बात बोलो किसी को, वो नहीं माने तो समझना कि वो बहरा है। कान से ना सुनने वाला बहरा नहीं है। और आगे कहते हैं, को मूका, गूंगा कौन है? मुंह कौन है? तो कह रहे हैं, यह काले, जो समय पर मधुर वचन बोलना नहीं जानता वो गूंगा है। आप अंधे बहरे गूंगे तो नहीं हैं कि हैं? आंख मुख और कान होने पर भी आप अंधे बहरे गूंगे तो नहीं हैं। खोजिए, खोजिए। निंद कार्य में लीन हैं तो आप अंधे हैं। आंख तो है लेकिन जानते ही नहीं हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर आपके पास कान है और आप अपने हित की बात नहीं सुनते हैं तो आप बहरे हैं। एक ही बात एक व्यक्ति को बार बार नहीं समझाई जाती। अगर एक ही बात एक व्यक्ति को बार बार समझाई जा रही है, वो नहीं समझ रहा है, तो वो गलत नहीं है, आप गलत हो। क्योंकि वो तो मान नहीं रहा और तुम बना रहे हो। गुरुजन आते हैं, आपको समझाते हैं, उसमें से कितनी बात आप मानते हो जो आपके हित की है? कितनी बात मान लेते हो जो आपके हित की है? जितनी मानते हो उतने हिस्से में आप बहरे नहीं हो, बाकी में हो। और कितनी बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप उन बातों को कह जाते हो, इसलिए आप गूंगे हो, इसलिए आप गूंगे हो। आज अपन प्रारंभ करते हैं अंधे की चर्चा से कि आप लोगों में से कितने आंख वाले अंधे हैं, कितनी बिना आंख वाले अंधे हैं। संसार में बिना आंख वाले अंधे ज्यादा हैं कि कम?
बिना आंख वाले, जिनके पास आंख नहीं है, नेत्रों के गोले नहीं है, ऐसे अंधे व्यक्ति, पुरुष मनुष्य कम है, आंख वाले अंधे ज्यादा हैं। जो लोग निंद कार्य में लीन हैं वो अंधे हैं, आंख वाले अंधे हैं। निंद कार्य करने से कभी भी बड़ा व्यक्तित्व नहीं बनता। माना कि किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए और वो गलती स्वीकार ले तो निंद कार्य नहीं है। मनुष्य है, गलतियां होती हैं, लेकिन वो व्यक्ति एक के बाद दूसरी, दूसरे की बाद तीसरी गलती करता है तो समझ लेना वो गलती नहीं, उसकी आदत है। तल्लीन भी है, फिर वो गलती नहीं मानी जाएगी, वो उसकी आदत मानी जाएगी और वो उसको मजबूरी कहेगा। जैसे कोई बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, कई लोग नस वाले मंजन करते हैं अथवा गुटखा खाते हैं, उनसे बोलोगे छोड़ दो तो सबसे पहले एक बात बोलते हैं, वो क्या? बोले प्रेशर नहीं आता, पेट साफ नहीं होता, इसलिए पीना पड़ती है। तो वास्तविकता देखना, ये मजबूरी है कि आदत है। अरे किसने कहा पेट साफ नहीं होता? आप तो खाओ, वो दिन अगले दिन की अपेक्षा से डबल खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, प्रेशर बनेगा, अपने आप निकलेगा, सब होगा। लेकिन निंद कार्य में लीन हो जाए व्यक्ति तो उसको फिर अपने आप को गलत मानने बड़ी तकलीफ होती है। आज अपन विचार करते कुछ ऐसे निंद कार्यों के बारे में जो व्यक्ति भावुकता में कर बैठता है, वो आंखों वाला अंधा हो जाता है। सबसे पहला निंद कार्य संसार में है आत्महत्या करना। क्या करना? आत्महत्या करना, ये सबसे निंद कार्य है। जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आई कि व्यक्ति कहता भाई अब मर जाओ। दीपेश तुम किसी से कहना भैया रोड छोड़ के चलो, गाड़ी ना ठोक जाए, बोले ठीक है, तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। अरे तो वर्तमान की तकलीफें समाप्त लग रही हैं, भविष्य में तकलीफें बढ़ जाएंगी, आगे भी तो पर्याय है कि नहीं है? आगे भी पर्याय है। सबसे पहला निंद कार्य आत्महत्या करना। थोड़ा सा कष्ट आया, मिट्टी का तेल डालो, आग लगा लो, ट्रेन के सामने बैठ जाओ, फांसी लगा लो, जहर खा लो, ये सबसे निंद कार्य है। आत्महत्या करने वाला संक्लिष्टता पूर्वक मरता है, समाधि करने वाला संक्लिष्टता पूर्वक नहीं मरता। जो आत्महत्या कर रहा है और संक्लिष्टता पूर्वक मर रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भाई ध्यान रखना, अनंत पर्याय दुर्गति की होंगी। जो आत्महत्या करते हैं ऐसे लोग गर्भ में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। गर्भ में कौन मरण को प्राप्त होता है? आत्महत्या करने वाले। इसलिए सबसे पहला का निंद कार्य है आत्महत्या करना। आज की अगर मेरा वचन सुन रहे हो, ये वचन सब तक पहुंचा देना। जीवन में कोई कष्ट आए, दुख आए, कोई कार्य पूरा करना हो, पूरा ना हो रहा हो, कोई बात नहीं, आत्महत्या नहीं करेंगे। यहां बैठे कितने लोग जो मुझे सुन रहे हैं नियम लेते कि आत्महत्या नहीं करेंगे, बुद्धिपूर्वक। जीवन का कोई भी कष्ट हो, आत्महत्या नहीं करेंगे। रोहित, आत्महत्या नहीं करेंगे। कोई जीवन की समस्या, गुरु है, प्रभु है, आत्महत्या समाधान ढूंढना है। एक बालक मेरे पास आया, बोले मैंने एक मित्र को पिताजी के 20,000 रुपये उधार दिए थे, वो खा गया, वो वापस नहीं कर रहा है। मैं तो क्या करना है? बोले मैं आज आत्महत्या कर लूंगा। पिताजी ने फोन छुड़ा लिया, छत से कूद गया बालक। घटना पता नहीं कि पता इंदौर की, तिलक नगर। कई साल हो गए, अब वो सेमी कोमा में है, कोमा में जी रहा है। कोरोना के समय एक बालक
क्वारंटीन सेंटर में रखा, उसको छतरपुर में थे हम, वहीं की बात है। वो अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी मुझे भोपाल शिफ्ट कर दो, सागर शिफ्ट कर दो, कहीं मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं इस डर से उसने क्वारंटीन सेंटर में चादर से फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। कहीं मैं मर ना जाऊं इस डर से मर गया। नहीं भैया, आत्महत्या बड़ा निंद कार्य है, कभी मत करना। समस्याएं अल्प समय की है, जीवन हमारा बड़ा है, जीवन बहुत बड़ा है। हमारे जीवन के सामने समस्याएं सब होनी है, साहस है, सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए आत्महत्या नहीं करना। आप लोगों ने सबने नियम ले लिया ना, नमोकार नमोकार पढ़ना भी है, बुद्धिपूर्वक ऐश्वर्य पूर्वक। कोई भी जीवन की समस्या आ जाए, मैं आत्महत्या तो नहीं करूंगा, डरूंगा नहीं, डटे रहूंगा। सबसे पहला निंद कार्य आत्महत्या करना, और दूसरा निंद कार्य है धोखा देना, छल कपट करना। व्यापार में, व्यवहार में, शिक्षा के क्षेत्र में, कहीं भी हो, छल कपट नहीं करना। छल कपट किया एक बार, विश्वास किया, व्यक्ति दोबारा नहीं करेगा। हमारे जैसा आदमी तो फिर बहुत सोच के करेगा। छल नहीं करना। राकेश भैया, जब हमारा नमक का त्याग चल रहा था तो एक श्रावक ने, इंदौर की बात है, अभ्यास चल रहा था, उसने क्या किया, ऐसी कुछ सामग्री चलाई तो हमने ली नहीं। बोले महाराज जी नमक नहीं, उसमें खटाई है। जब मैंने गौर से देखा उसमें नमक के डिगले पड़े थे। अगली बार उस श्रावक का मैंने विश्वास ही नहीं किया। मैंने नहीं किया तो नहीं किया, आज तक नहीं करता हूं। क्यों? अरे जब तो आपके व्रतों को तोड़ने के पीछे लग जाए, अपन तो नहीं करेंगे। जब आपको पता है कि अगर किसी वस्तु का त्याग है तो आप वो ना दें। उन्होंने बुद्धिपूर्वक त्याग किया है, शक्ति नहीं होती तो क्यों करते? और ये भी नहीं बोलो कि औषधि के रूप में। कई लोग क्या करते हैं, श्रावक माँ आप लोग ऐसा कभी नहीं करना। माना कि महाराज का नमक का त्याग है तो आपने हाथ गीले किए और नमक की कटोरी में अंगुली डाली और एक दाल में, एक सब्जी में। बोले क्यों? औषधि है। अरे औषधि है तो औषधि चलाओ। उन्होंने बुद्धिपूर्वक त्याग किया है। मरण कर लेंगे लेकिन अब खाएंगे नहीं, छल करके नहीं। मायाचारी करते हैं लोग, जो लोग छल कपट, वो निंद कार्य है। ईमानदारी से कहना, कभी आपको किसी दुकानदार ने ठग लिया हो, उसके दोबारा जाते क्या? भैया कोई सोने चांदी का व्यापारी हो तो गंभीरता समझना, एक बार जो ग्राहक बन जाता है वो 7 पीढ़ी के लिए बनता है, और एक जो टूट जाता है वो 7 पीढ़ी के लिए टूटता है। कोई भी व्यापार हो, आपने अगर एक बार किसी को ठग लिया है, वो फिर दोबारा विश्वास नहीं करेगा। हम अपने स्कूल की एक घटना याद है, अपने स्कूल की, सारे बच्चों से साइन करवाए गए थे कि इस अपने ग्राउंड के परिसर में 4 बड़े बड़े पेड़ हैं इमली के, इन पेड़ों को काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? यहाँ एक तरफ बास्केटबॉल का ग्राउंड बनेगा, एक तरफ टेनिस का, और हर बच्चे के लिए, हर क्लास के लिए डिफरेंट टाइम दिया जाएगा उसके लिए, खेलने के लिए। सारे बच्चों ने अपनी साइन किए थे। किसके लिए? कि वो पेड़ कट जाए और बास्केटबॉल का ग्राउंड बन जाए, अपन खेलेंगे। ग्राउंड नहीं था स्कूल में। ध्यान से सुनना, 4th 5th क्लास में साइन करवाया होगा, 12th क्लास तक भी ग्राउंड नहीं बना था। फिर दोबारा उस स्कूल में के जितने बच्चे हम लोग थे, हम लोगों ने मैनेजमेंट पे विश्वास तो कभी किया नहीं। क्यों? बोले एक बार धोखा दे चुके हैं। नहीं, आप लोगों में से कुछ लोग व्यापारी तो होंगे, वत्सल व्यापारी हो। अगर किसी पार्टी ने आपसे कहा कि डिजाइन बना के दे दीजिए, पेमेंट करते हैं,
और उसने पेमेंट नहीं की, काम पूरा हो गया, अब वो कर ही नहीं रहा, तो ये जो है अगले किसी प्रोजेक्ट में, माना कि इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, तो अगले किसी प्रोजेक्ट में ये 50% सर एडवांस चाहिए, और नक्शा पूरा देगा नहीं, 2-3 चीजें रोक लेगा कि कहां पिलर खुदना है, वो रोक लेगा। क्यों? पहले एक बार धोखा खा चुका है ना, वो निंद कार्य है, निंद कार्य है। राकेश भी एक जगह की घटना हो गई, मूर्ति, श्री जी की मूर्ति अप्रतिष्ठित थी, तो क्रेन से उठाते रखते समय थोड़ा जोर से रख गई, तो उसके यहां क्रैक आ गया। तो जो लोभी लोग रहते हैं, उसने क्या, लोभी ने निंद कार्य क्या किया, उसने उसको सब फिल करा दिया, एकदम वैसे ही घिसवा दिया, कुछ नहीं दिखे, मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई। ध्यान से सुनना, मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई, और जब प्रतिष्ठा के मंडप से उठा करके वो गाड़ी में रखी गई तब भी कुछ नहीं, लेकिन वो क्षेत्र में उतारी गई मंदिर में, तो वहां उसमें क्रैक आ गया, इतना बड़ा क्रैक आ गया कि 5 mm का वायर आर पार कर लो आप, बहुत बड़ा क्रैक है। अब वो बेचारा सोच रहा क्या करे, जो बीच में जिन्होंने कमीशन खाया था वो बोल रहे भाई कारीगर देखे, कारीगर कह रहे भैया जी को तो हमने पूरे में दिया है। और दोनों का झगड़ा, बेचारे के प्रतिष्ठित भगवान, उसके दिल पे क्या भीतरी सोचो आप, वो दोबारा उनका विश्वास कैसे कर ले। पहले विश्वास जीतो। अगर आप निंद कारक छोड़ना चाहते हो तो पहले विश्वासघात छोड़ो, छल कपट छोड़ो, छल कपट छोड़ो। काला जी, हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग बहुत पसंद है, आपकी भाषा में कहें स्पष्टवादी। देवेंद्र भाई, होगा सो ठीक है और नहीं होगा सो ठीक है, महाराज जी हमसे नहीं हो पाएगा, बात खत्म। छल कपट करके नहीं। अगर आपने छल कपट करके किसी को से मैत्री भी कर ली है, वो कभी ना कभी सामने तो आएगी। देखो स्कूल्स में देखना आप, वो जो छल कपट करके मैत्री कर लेते ना कि प्रोजेक्ट बनवा लेंगे इससे, उसके बाद याद करो ऐसा कभी किसी ने आपसे अपना होमवर्क करवाया हो, प्रोजेक्ट बनवाया हो, और बाद में वो आपको किनारे कर जाए, कैसा लगता है? कैसा लगता है? फिर वो व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। आपको नहीं हो तो कभी आप उससे पूछो, छल चुका हो, बड़ा गहरा छला हो जो, फिर उसको लगता है भैया नहीं करना अपन को। भैया राकेश भैया, जो व्यक्ति बात को टालना सीखता है, जानता है, ऐसे व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना, ऐसे व्यक्ति का विश्वास नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। बोले भैया कुछ नहीं होता, मैं करूंगा, बोले कुछ नहीं भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बोले आप आंख वाले अंधे हो। छल कपट करना निंद कार्य है। आगे चलते हैं। तंत्र मंत्र करके किसी के जीवन में पीड़ा उत्पन्न करना, ये बहुत बड़ा निंद कार्य है। तंत्र मंत्र करके किसी के जीवन में आपने पीड़ा उत्पन्न करी, उसको पीड़ित किया है, बहुत बड़ा निंद कार्य है। तंत्र मंत्र करके आप तभी उसको पीड़ा दे पाओगे जब उसका पुण्य क्षीण हो, नहीं तो क्या तंत्र क्या मंत्र काम करेगा पुण्य के सामने। लेकिन अगर आपने तंत्र मंत्र करके किसी के लिए पीड़ित किया है तो बहुत बड़ा निंद कार्य है। उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ छल हो गया, आपके घर आया, आपको ही कुछ खिलाया। ये मत बोलना कि ये कुछ नहीं होता, होता है भैया। जब पाप का उदय हो, पुण्य क्षीण हो, तो सब होता है। जब पुण्य का उदय हो तो नैऋत्य की दिशा में कुआं खोदना तो भी सोने की सिल्लियां निकल जाएंगी, और पाप का उदय हो
तो ईशान में भी खोदना तो कुआं बैठ जाएगा। ये तंत्र मंत्रों का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन पुण्य क्षीण आत्मा पे पड़ता है। लेकिन अगर आपने किसी के ऊपर इस प्रकार की प्रक्रिया की है कि आपने भूत बभूत के काम किए हैं, सत्य मानना आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या उपस्थित होने वाली है, क्योंकि आपने निंद कार्य किए। अगर आपने किसी को अच्छा करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए इनका प्रयोग किया तो बढ़िया है। राकेश भैया, एक ताड़पत्र में हमको आयुर्वेद ग्रंथ मिला, उसका नाम था बाल गृह चिकित्सा। लगभग 1000-1200 वर्ष पुराना ग्रंथ है। उसका नाम है बाल गृह चिकित्सा। जो बच्चों को रोग हो जाते हैं, विंतर आदि बाधाएं हो जाती हैं, उसके लिए वो ग्रंथ था। हमने उसको पूरा देखा लेकिन रख दिया, उसमें कुछ काम किया नहीं। ऐसी चीजों में मन जल्दी जाता है। उसमें लिखा था कि अगर कोई बालक बीमार है तो आप इस डंडी से ये यंत्र उस तख्त के नीचे बना दें, जहां वो सोता है उसके सिर के नीचे बना दें, 3 दिन में स्वस्थ हो जाएगा। और अगर उसी को कबूतर की पंख से बना दे तो 3 दिन में ओम नमः सिद्धिभ्या। वो ही व्यवस्था है, वो ही विधि है। चाहो तो आप किसी को पीड़ित कर लो, चाहो तो किसी का अच्छा सोच लो। लेकिन अगर आपने किसी को पीड़ित किया है, आपके निमित्त से किसी की प्राण गए हैं, आपको भी यही भविष्य में फल मिलेगा। इसलिए इन सब चीजों में ये निंद कार्य ना करें। और आगे चलते कहते हैं, रात्रि भोजन करना, अभक्ष का सेवन करना, ये निंद कार्य है। हाँ, रात्रि भोजन करना निंद कार्य। हाँ भैया, कब क्या खा रहे हो, कहाँ खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, पता ही नहीं है। ना मानो तो आप इंदौर के सराफा जाके देखो, और खासकर जब वो डांडिया गरबा चल रहा हो, 2 बजे जो छूटते हैं थक हार के, वो जो मिले सो खाते हैं। कोई देखते हैं क्या खा रहे हैं, कुछ भी खा लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं भाई अगर हम ये नहीं खाएंगे तो लोग कहते हैं आउटडेटेड हो। भैया, आउटडेटेड कहलाना हमको स्वीकार है, लेकिन आंखों वाला अंधा कहलाना स्वीकार नहीं है। डॉक्टर कह दे अगर कि अभी रात्रि भोजन नहीं करना है, इतने बजे के बाद नहीं खाना है, तो नहीं खाओगे, क्योंकि प्राणों की पड़ी है। और गुरु जो तुम्हारे प्राणों से अधिक तुम्हारा जीवत्व है, जीवन है, उसकी चर्चा करे, वो नहीं मान रहे। पिताजी बोले कि बेटा गाड़ी धीरे चलाओ तो नहीं मानोगे, और ट्रैफिक हवलदार ने ऐसा हाथ दिखा दिया तो वहीं रुक जाओगे, चालान कट जाएगा। भैया, रात्रि भोजन और अभक्ष सेवन, वत्सल, अगर बड़ा व्यक्ति बनना है, भारत में नहीं विश्व स्तर में नाम कमाना है, 2 बातें बहुत आवश्यक है। एक बता देता हूं, दूसरी कमरे के अंदर की है। सबसे पहले रात्रि भोजन छोड़ना चाहिए। सबसे पहले रात्रि भोजन। सबसे ज्यादा पाप किसी क्रिया में लगता है तो रात्रि भोजन को करने में। रात्रि भोजन और अभक्ष सेवन, इन 2 को पहले छोड़ने का त्याग करो, पुरुषार्थ करो। पहले तो खाद्य का त्याग करो, फिर अभ्यास करके पेय का त्याग करो। रात्रि भोजन त्याग यानी 4 प्रकार के आहार का त्याग। सूर्यास्त तक कर दो भैया, 48 मिनट 24 मिनट पहले कर तो बहुत श्रेष्ठ है। सूर्यास्त के पहले पहले कर दो, बहुत श्रेष्ठ है। और जब त्याग कर दो तब मेरे पास आना, बाकी काम मैं बताऊंगा। कैसी जीवन में अनंत गुनी सफलता क्या होती, अनंत गुनी मालूम चलेगी क्या होती अनंत गुनी सफलता। भगवान अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि दिन के भोजन की अपेक्षा से रात के भोजन में ज्यादा अभिरुचि होती है। दिन के भोजन की अपेक्षा। अर्पित रात को तो नहीं खाते,
कितने बजे तक खाते हो? चिप्स, मखाने, रबड़ी, दूध, तो रात्रि भोजन का क्या त्याग? मेरा एक बात सुनना, मैं गंभीर बात कह रहा हूं। एक व्यक्ति ने एक आसन किया। कैसा एक आसन किया? सुबह बढ़िया भोजन किया, शाम को उसका एक आसन है तो उसने 10-12 केले की टिक्की खा ली, 2 प्लेट रबड़ी खा ली, 1 प्लेट काजू किशमिश खा लिया, 2 गिलास दूध पी लिया। बादाम थोड़ा गिनी जाती है, वो तो है ही कॉम्प्लीमेंट्री। तो उसने भोजन से ज्यादा कर लिया कि नहीं? आप दाल रोटी नहीं खाते हो, बढ़िया 2 पैकेट चिप्स खा गए, 2 गिलास दूध पी लिया, रबड़ी खा ली, तो मतलब क्या हुआ? प्रयोजन तो सिद्ध हो गया ना। त्याग का मतलब होता है सहन करना, प्रयोजन सिद्ध करना नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपके सारे काम सरलता से हों, ये अभक्ष रात्रि भोजन छोड़ दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आचार्य विमल सागर जी की कही हुई बात है तो फेल नहीं होगी। राकेश भैया, आचार्य विमल सागर जी की कही हुई बात है तो गलत तो नहीं हो सकती। और उनको उनके गुरु आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी ने कही थी, और मुझसे जिसने कही थी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो कह रहा था, महाराज जी मेरे पास 500 रुपये नहीं थे खाने के लिए, आज ये स्थिति है कि मैं 5 लाख रुपए दिन दान कर सकता हूं। बोले मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया और जो गुरुदेव ने कहा था वो काम किया, कोई पार ही नहीं है। आचार्य विमल सागर जी का ये नियम था। कोई विद्वान भी आए, पहले विद्वान आता है, रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं? बोले नहीं। बोले आगे बढ़ो, तो तुम विद्वान ही नहीं हो। गद्दी में बैठकर तुम बोल रहे हो कि आलू प्याज रात्रि भोजन नहीं खाओ, चारित्र का निर्माण तेरा हुआ नहीं है तो दूसरे को चारित्र का निर्माण क्या कराएगा? सही है कि नहीं? बादल, तुम भगवान के पिता बन रहे हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है, कोई मुझसे आके ये ना बोल दे कि गलत व्यक्ति का चयन किया आपने, क्योंकि आपका चयन मैंने किया है। नाम 500 और भी हैं कमेटी का, लेकिन चयन आपका मैंने किया है। बस इतने का ध्यान रखना हो, कुछ नहीं। जो नियम गुरु से लिए हैं, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या नियम लिए। जो नियम आपने हमसे लिए हैं, जो सबके सामने कह सकते हो वो, जो सबके सामने नहीं कह सकते वो, उनका पालन दृढ़ता से करना, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अगर आपने रात्रि भोजन कर लिया है, निंद कार्य है। अब तो आजकल शादी होती तो पहले ये पूछते रात्रि भोजन करते कि नहीं? बोले नहीं करते। बोले नहीं करना शादी। पहले पूछते थे रात्रि भोजन, नहीं भैया अपनी बेटी नरक में नहीं देंगे। नहीं वत्सल बेटा, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सबसे पहला कदम है चारित्र का निर्माण। अब आप बोलोगे महाराज जी भूख लगती है, आप रूटीन सेट कर लो तो भूख नहीं लगेगी। जल्दी उठोगे जल्दी भूख लगेगी, लेट उठोगे लेट भूख लगेगी। जब लेट भूख लगेगी तो क्या करोगे? जल्दी उठो ना। आप देखो, जिस दिन आप 6 बजे उठ जाओ उस दिन 8-9 बजे भूख लगाती है, और 10 बजे उठो तो 11 बजे। सो के उठने के बाद भूख लगती ना। जल्दी उठोगे जल्दी खाओगे, सुबह का भी शाम का भी, तो जल्दी जल्दी होगा। और जल्दी उठोगे तो नींद भी जल्दी आएगी। अब वो रूटीन आपका सेट हो चुका है। हो सकता है 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन लगे सेट होने में। करो सेट। कितने बजे सोते हैं आप लोग? 1 बजे वाले कितने हैं? ईमानदारी से हाँ उठाओ, घबराओ नहीं, हाथ उठाओ। एक तो ईमानदार है भाई, कम से कम। आधे से ज्यादा होंगे इसमें। 2 बजे वाले हो? अरे बेटा, कुछ 3 बजे, कुछ 4 बजे वाले भी हैं। ऐसे भी हमने मिले, 5 बजे वाले भी मिले हमें। दुकान तो मंगल होती 10 बजे,
फोन चलाएंगे, फोन में बात करेंगे, फिर बोले नींद नहीं आती। तो नींद आएगी कैसे? जिस समय सोना था तुम सोए नहीं, अब सो के तुम कर क्या लोगे? समझदार व्यक्ति सोते हुए भी जागता है और जागते हुए भी जागता है, और असमझ व्यक्ति, ना समझदार व्यक्ति सोते जागते दोनों समय सोता है। अब आप अपना अपना विचार करना कि कैसा क्या चल रहा है। रात्रि भोजन की बात कर रहे हैं कि हिंसा के कार्यों में प्रवृत्ति करना ये निंद कार्य है। आपको पता है कि इस काम से बहुत बड़ी हिंसा होगी, वो मत करो। आपको पता है कि यह सांप की बामी है, चूहे का बिल है, भैया वहां खुदाई मत करो। आपको पता है कि दवाई डालने से चूहे मर जाएंगे, ये दवाई मत डालो। राकेश भैया, बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थान चलते हैं और चूहे उत्पन्न हो गए तो उसमें दवाई डाल देते कि चूहा मर जाए। और कोई अगर बोल दे कि भाई साहब उसमें चूहा मर गया है, बोले अपने काम से काम रखो, घबराओ नहीं। तुमने किसी के प्राण लिए हैं, किसी माँ को उसके बेटे से अलग किया है, बेटे को माँ से अलग किया है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। फिर रोते हुए बिलखते हुए मत आना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भाई एक दृश्य हमने देखा, वो चूहे के बिल के बाहर उसने कैसा कागज का पैड टाइप का रख दिया, चूहा दौड़ के आया, उसमें चिपक गया, छोटा सा था, चिपक गया। उसको जब निकाल कर उसने वैसे ही पैड सहित रोड में फेंक दिया, गाड़ी निकल जाएगी, मर जाएगा। हम लोगों को दिख गया, राकेश भी उसको निकाला, उसकी खाल चिपक रही थी उस पैड में, अधमरा हो गया था वो। क्या कर रहे हो? हिंसा के कार्यों में प्रवृत्ति कर रहे हो। तो एक छोटी सी बात है, आपको दिख रहा है कि चींटी घूम रही है, आपने चींटी मार पाउडर डाल दिया, पूरी चींटियां मर गई। क्या उसमें प्राण नहीं? क्या उसको तकलीफ नहीं होती? क्या प्रक्रिया सही करो ना। आप उन सबको इकट्ठा करके एक कटोरी में चीनी रख लो, उसमें पूरी चींटी डाल दो, बाहर नहीं जाएंगे, वहीं वहीं रहेंगे। फिर उनको एक उचित स्थान पर जाके छोड़ दो। तुमको जीने की इच्छा होती है, दूसरे को भी होती है। दिलीप भाई, जीने की इच्छा है आपको, तो ये दूसरों को भी होती है। हिंसा की प्रवृत्ति में कार्य करना निंद कार्य है। ये आंख वाले अंधे, ये आंख वाले अंधे हैं। और आगे कह रहे हैं, दान ना करके सिर्फ संग्रह करना, दान ना करके सिर्फ संग्रह करना। अगर आपकी शक्ति 1 रुपए की है तो 1 रुपए दान जरूर करना। हम नहीं कह रहे कि लाखों करोड़ों का दान करो, तुम 100 रुपए की जिनवाणी मंदिर में स्थापित कर देना, ये भी दान है। कोई भूखा बैठा है उसको भोजन करा देना, ये भी दान है। लेकिन सिर्फ संग्रह करना, दान न करना, इन्हें लोभ करना, ये निंदनीय कार्य है। आगे कह रहे हैं याचना करना। क्या करना? मांगना, दे दो भैया, दे दो, देवेंद्र सेठी जी दे दो भैया। ऐसी याचना कभी किससे नहीं करना। मांगन से मरना भला, सदगुरु की सीख। मरना हो श्रेष्ठ है, मांगना श्रेष्ठ नहीं है। मरोगे तो एक बार प्राण जाएंगे, मांग लिया जीवन भर के प्राण गए हैं। गुरु से तो कुछ भी कह सकते हो, गुरु तो अपने हैं। ये संसार की सांसारिक वस्तुओं की मांग की बात कर रहे हैं। जो संसार के लोग हैं वो सांसारिक वस्तु की चाह रखते हैं। सुनो अजित, जब चौका लगाने वाले तुम हो, बिहार कराने वाले तुम हो, तो हम गाड़ी लेके क्यों चले? जब आप चौका लगाने वाले हो, चर्या कराने वाले हो, तो मैं आहार दान का संग्रह क्यों करें? अगर कोई पीड़ा हुई तो आप औषधि चलाने वाले हो, तो औषधि दान का संग्रह क्यों करें? साधु के लिए कह रहे हैं, हम क्यों संग्रह करें? हमारा क्या उसमें लेना देना? हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सत्कार्य की प्रेरणा तो देंगे,
नहीं तो श्रावक है, आलसी हो जाएगा, और ऐसा आलसी हो जाएगा कि पूछो ही नहीं। मंदिर के सामने महाराज जी घर मिल जाए तो जीवन तर जाए हमारा, और घर हो गया तो बोले खिड़की से दर्शन तो हो जाते हैं, क्या जरूरत जाने की। ये भी सही है। मांगना नहीं, मांगना नहीं, मिलता है। मांगना नहीं मिलता है चंदू भैया, मांगना नहीं मिलता है। यहां पर अंबिकापुरी भगवान चंद्रनाथ स्वामी है ना, प्राचीन मूर्ति है, आप दर्शन करना, मांगना नहीं, सब मिलेगा। तो नहीं, सब मिलेगा। भावना जिसकी जैसी होगी उसको वैसा मिलेगा। परमात्मा कभी किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं देते, सही का ही साथ देंगे। याचना मत करना। और अंतिम 2 बात रह गई है निंद कार्यों में। एक है अपशब्द कहना। जो गाली देने की आदत होती है ना लोगों की, तकिया कलाम जैसे, अर्पित तुम तो ही देते गाली, सुन लो पहले अच्छे से तुम। हाँ, बच्चों को डांटने का मना नहीं कर रहे, वो तो आपका सुधार का भाव है। वो जो अपशब्द कहते हैं ना, बड़ी बड़ी विविचार रूप भाव लाके गाली देते हैं, जो अपशब्द कहते नहीं, ये निंद कार्य है। बेटे के सामने आपने गाली दी है बादल, वो भी गाली देगा। वो क्या सोचेगा कि पिताजी तो देते, हम भी दे सकते हैं। नहीं, कितनी विपरीत परिस्थिति हो, मन कितना ही अशांत हो, कोई कितना ही गलत करते, गाली मत देना, अपशब्द नहीं कहना, बड़ा निंद कार्य है। अब आजकल तो बहु बेटियां देने लगी, अब उनके लिए क्या बोलेंगे। मुझे फिर लगता है कि उच्च कुल में जन्म लिया है, लेकिन जो इनकी हरकतें वो नीच कुल जैसी है। नहीं भैया, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। और सबसे अंतिम निंद कार्य जो आपके लिए सर्वाधिक हानिकारक है, वो है चिंता। चिंता की है, उससे बड़ा कोई निंदकार नहीं है। देखो राकेश, अपन तो लोड लेते नहीं है। जहां कोई समस्या है, भाई ये समस्या का समाधान, अपन फ्री। चिंता नहीं करना, चिंतन करना, समाधान ढूंढना, आगे बढ़ना। और चिंता में लग गए तो चिता तक लेके जाएगी। चिंता में लग गए तो कहां तक ले जाएगी? चिंता चिता तक ले जाके छोड़ती है फिर। क्यों अप्रमित सागर जी? किसी भी चीज की चिंता करने से उसका समाधान होता ही नहीं है शहद सागर जी। चिंता करने से कभी समाधान नहीं होगा, चिंतन करने से समाधान होगा। विमर्श करोगे तो समाधान मिलेगा। देखो, आप कभी महाराज जी माता जी का नाम मिला? चिंतामती माता जी, चिंता सागर जी? नहीं, मैनी टेंशन गुरु तो बनने ही नहीं है। इतनी टेंशन लेके कहां जिएंगे? अजय, तुमसे तो कम लोग मिलते दिन में, हमसे बहुत लोग मिलते हैं। और सभी लोगों की चिंता को अपने अंदर हमने उतार लिया, तो अपना जीवन कब जिएंगे? आप लोग करते हो एक कान से सुन के दूसरे कान से, उतनी देर के लिए दिमाग में आता है, हम सुनते ही नहीं है उतनी देर के लिए भी। अपने अंतरंग में चिंता का विषय लेके जाना ही नहीं, चिंतन का विषय लेके जाना, तब तो बात है। तब तो आप अनिंद कहलाओगे, नहीं तो निंदी ही कहलाओगे। महावीर, भगवान महावीर का नाम मिला है। चिंता करके क्या मिलेगा? चिंता नहीं करो, मैनेजमेंट करो। आप अगर मैनेजमेंट करते हो तो सब हो जाएगा। क्या करो? मैनेजमेंट करो, चिंता नहीं करना, मैनेजमेंट करो। चिंता करने से आपकी बुद्धि क्षीण होती है, रोगों की उत्पत्ति होती है, चेहरा ही बदल जाता है। देवेंद्र भाई, पंच कल्याणक कार्यक्रम तो अच्छा हो, चिंता ना हो। अर्पित, कार्यक्रम तो सब अच्छे होते हैं, चिंता ना हो, चिंता ना हो। चिंता करने से संक्लेशना होती, पुण्य का क्षय होता है। और जिस दिन पुण्य का क्षय हुआ, चिंता ही बढ़ेगी। चिंता नहीं,
चिंतन। अगर चिंता है तो तुम पंचगणक नहीं कर रहे हो, तुम टेंशन का काम करो, मत करो, बंद कर दो। तो नहीं, चिंता नहीं करना, चिंतन करना। हम घर बना रहे हैं कि मंदिर बना रहे हैं? हम मंदिर बना रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, खराब क्यों होगा? अच्छा ही तो होगा। इसलिए चिंतन, चिंता नहीं। कई लोगों को इसी बात की चिंता रहती है कल क्या होगा। अरे आज का तो खा। इन माताओं से पूछो, सुबह का रोटी बना रही, सब्जी बना रही, और शाम की टेंशन चलती है शाम को क्या बनाना है। अरे सुबह का खा लो, दोपहर की नींद हो रही कि नहीं हो रही वो भी निश्चित नहीं है। भविष्य का सोचो, लेकिन जियो तो वर्तमान को भी। अगर आपने इन सारे कार्यों से अपने आप को दूर रखा है तो आप सत्य मानना, आपकी विशुद्धि जारी रहेगी। आंख वाले अंधे कितने हैं? जितने लोग ये काम कर रहे हैं सब आंख वाले अंधे हैं। इनकी संख्या ज्यादा है कि हाँ अंधे वालों की संख्या ज्यादा है? इनकी संख्या ज्यादा है। इनमें से आप कितने प्रतिशत हो उसका सुधार करो, आगे बढ़ो, अपने जीवन का सुधार करो। कोई माना कि एग्जाम में फेल हो गया, गलती किसकी है? उसने पढ़ाई नहीं करी। नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ो, चिंता करने की क्या बात है। अब हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, हम जीवन में क्या करेंगे, हमारे जीवन में क्या यही लिखा है? हाँ, तुम्हारे जीवन में रो नहीं लिखा है, तुम रो। अरे उससे बाहर तो निकलो, ओवरकम करो। बाहर कब निकलोगे चिराग? कब बाहर निकलोगे? महाराज जी कि हमारे जीवन में संघर्ष लिखा है। हाँ, हर किसी के जीवन में लिखा है, अरिहंतों के जीवन में लिखा है। तुम कौन हो? वो भी तो संघर्ष करके गुणस्थान की वृद्धि करते हैं। और संघर्ष नहीं करोगे तो क्या बड़ी चीज मिल भी जाएगी? नहीं मिल पाएगी। तल्लीन भी संघर्ष करोगे तो ही बड़ा व्यक्तित्व, बड़ी चीज मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलेगी। हम तो कह रहे जो संघर्ष नहीं करता उसको मिल रही है तो छीन ले प्रकृति। संघर्ष करके मिलेगी तो उसको कीमत रहेगी, संघर्ष करके नहीं मिलेगी तो कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए संघर्ष करके वस्तु की प्राप्ति करो। काला जी, ओ राजेश भाई, जो सौदे बड़े सस्ते में निपट जाते हैं ना, जल्दी से हो जाते हैं, फायदा भी हो जाए, ध्यान से देखना, उस पैसे की कीमत नहीं करते आप। जो मेहनत से कमाया जाता है उसकी कीमत करते हो आप। ऐसा दिन याद करो रजत, ऐसा दिन याद करो कि पास में पैसे ना हो, बहुत जरूरत हो, फिर एक एक के सिक्के की क्या कीमत करते हो। प्राणों की आ जाए अजित, तब मालूम चलता है कि समय की क्या कीमत होती है। गाड़ी धीरे चलाना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करना, चिंतन करना, इन निंद कार्यों को छोड़ करके आप आगे बढ़ना, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व के निर्माण का साधन बनेंगे। इन्हीं से विशुद्धि जारी होगी, नहीं तो विशुद्धि जा रही होगी। अगर निंद कार्य करते हो, आंखें हैं लेकिन विशुद्धि नहीं है, निंद कार्य नहीं करते हो, सब कुछ नहीं होने पर भी आपसे सुखी कोई नहीं है। 1 मिनट के लिए सब लोग आंखें बंद करो और अपने अपने रिपोर्ट कार्ड में देखो कितने निंद कार्य किए हैं। उतनी जगह दुख मिलता है, उतनी जगह सुई चुभती है कि मैंने क्यों किया। अल्प समय के आनंद के लिए इतना बड़ा पाप कर लिया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं बाहर निकलता हूं, अब मैं इसको छोड़ करके आगे बढ़ता हूं, चिंता नहीं, अब मैं 1 स्टेप अहेड चिंतन करता हूं। सोचो ना, आपने जो जो जिसने किया, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। उसको देखो, सोचो, गुरुजन से कहो और आगे बढ़ो कि चलो अब मैं इससे बाहर निकलता हूं, अब आगे करूंगा। अगर वो ही सोचते रहोगे तो भी आगे नहीं बढ़ पाओगे कि मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत था, मैं गलत था। ऐसा सोचते रहोगे तो मैं गलत होऊंगा, रहूंगा, ये भी चलेगा,
मैं था, अब मुझे आगे बढ़ना है। मैं पापी था, मुझे धर्मात्मा बनना है। भगवान महावीर स्वामी भी तो यहीं से उठ के आए हैं। जितने भगवान बने वो नीचे से तो ऊपर गए, ऊपर से नीचे, ऊपर से ऊपर कौन गया? इसलिए आगे बढ़े। चिंता, अपशब्द, याचना, इन सारे निंद कार्यों से ऊपर उठ करके आप सभी आंख वाले, देखने वाले, अच्छी दृष्टि वाले लोग बने, अंधे ना बने। शेष अपन आगे विचार करेंगे। आप सभी अपनी विशुद्धि को जारी रखने के लिए इन कार्यों पर विचार करें कि इनसे कैसे बचें। अगर बच रहे हैं, ये करते नहीं हैं, तो इसको बना के कैसे रखें। आप सभी अपने व्यक्तित्व के भविष्य के निर्माण के लिए इनका चिंतन करें। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की